25 मई को जो निहत्ती अवाम के ऊपर जुल्म सितम किया गया लॉन्ग मार्च के टाइम के ऊपर, तो उसमें अगर किसी को ये कहा जाए एक इंटरव्यू के ऊपर बैठकर कि गलत अगर कोई कमांड देता है जो अनलॉफुल होती है उसको ना माना जाए, इतने में होता है अर्श का किंगरा ढीला और एक शहरी को जान से मार देने का इख्तियार इनके पास आ जाता है। वेलकम बैक टू देसी लाइफ इन जर्मनी। मुल्क में इस वक्त अनअनाउंस्ड और हाइब्रिड मार्शल लॉ है। आज की वीडियो में 2 सवालों के जवाब देखने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1, मोहसिन दावड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है अभी फ़ौज के अगेंस्ट कि जी डोरियां हिलाई जाती हैं, और नंबर 2 के अतर काज़मी ने भी जिस तरह से जियो न्यूज़ पे बैठकर बोला कि पीटीआई ने शहबाज गिल को जी डिच कराया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शहबाज गिल के बयान से। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर जो राशिद मिन्हास ने किया था, फिर उनको शहीद सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रहे नहीं, क्योंकि वो शहीद हो गए। अगर वो बच जाते तो फिर इसका मतलब है कि आज उनको भी इसी तरह ख्वार किया जा रहा होता। अगर आपकी कमांड आपको ऑर्डर देती है कि अवाम के ऊपर गोली चला दो, तो क्या फौज चला देती है? नहीं चलाती। इसी तरह बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स हैं जिनको कोर्ट यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। हम इस बात पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि शहबाज गिल का इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। अगर आज हम लोगों ने इस वाक़े को इस तरह जाने दिया और हम खड़े ना हुए, तो फिर याद रखिएगा कि कल को हमारे लिए कोई भी सच बोलने वाला आगे नहीं आएगा और हमें इसी तरह हमारी नस्लों को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। बहैसियत पाकिस्तानी कौम और अवाम, हमारा इस वीडियो के ज़रिए सवाल है इस मुल्क के तमाम ठेकेदारों से कि मोहसिन दावड़ ने जो पिछले दिनों बयान दिया है फ़ौज के ख़िलाफ़, उसका जवाब अभी तक हमें देखने में क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद जो वज़ीर दिफा साहिब वो जो तोंद निकाल के आ जाते हैं पार्लियामेंट में, फ़ौज के ऊपर लंबी ज़बान निकाल के तान के तन के बोलना शुरू हो जाते हैं, उनको मुंह तोड़ा उनका क्यों नहीं गया अभी तक। उन्होंने जो मोहसिन दावड़ के बयान के जवाब में उल्टा पीटीआई को निशाना बनाया है कि उनकी डोरियां हिला रहा है कोई, तो उसका क्या मतलब है? उसको जियो न्यूज़ के ऊपर बैठकर और जो है वो उसकी डोरियां जो है वो तानने बाने उसके जो है वो फ़ौज के साथ क्यों नहीं मिलाए गए कि ये जो वज़ीर दिफा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डोरियां हिला रहे हैं आज भी उसकी कोई भी, तो इसके ताने बाने उन्होंने क्यों नहीं फ़ौज के साथ मिलाए? जिस तरह के इमरान खान अगर मीर जाफ़र और मीर सादिक का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके बड़े मज़े से यहाँ पर बैठकर ताने बाने उसके डांडे जो होते हैं वो मिलाने लग जाते हैं। अच्छा वो तो नहीं, उसने तो कहा ही फ़ौज का। इमरान खान को माइनस करना और नवाज शरीफ को इन करा, पीटीआई को साइडलाइन करना, और या फिर किसी तरीके से पुरानी ही गेम वापस लौटा देना कि जब दिल किया किसी खिलाड़ी को बाहर किया, जब दिल किया किसी खिलाड़ी को इन कर दिया, तो एटलीस्ट वही सिचुएशन वापस आ जाए। सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं भी है, कि सारी इस गेम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब देखा गया कि पीटीआई के टाइम पे तो भाई मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया है, इन्होंने अपनी ही खारजा पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है, भाई ये तो अपने पैरों पर खड़ा होने लगे हैं, तो वापस लेकर आते हैं इनको उसी पत्थर के दौर के अंदर, जिसमें जनाब पहले भी परवेज मुशर्रफ साहब डर गए थे, तो इस तरह इनको भी ऐसा कोई खेल रचाया जाए जिसके अंदर हर किसी के कमजोरी हाथ में हो और आप जो है उसको किसी भी टाइम पे ताकि यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह के खिलाड़ी हमें मैदान के अंदर चाहिए। तो सबको पता है कि स्टोरी ये है, और पीटीआई के ऊपर दबाव डालने के लिए उनको मोहरा चाहिए, इसीलिए शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया है और उनको टाइम दिया गया कि वो ऐसी कोई गलती करें ताकि, और ये उनके बहुत अरसे से निशाने के ऊपर थे, जो भी हमारा हिडन दुश्मन है या जो भी सामने फोर फ्रंट के ऊपर आ रहा है। वरना अगर उकसाना इतना ही बड़ा इशू होता तो इससे पहले क्यों ना रूल्स बनाए गए। और अभी रिसेंटली जो मोहसिन दावड़ मियां ने जो बयान दिया है, और उसने तो कोई बयान भी नहीं दिया, उसने यक तरफा फौज के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम तराशी की है और उसने वन साइडेड बोला है कि आर्मी ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और मासूम लोगों को फलाना तो फलाना तो फलाना। तो मसला सबको पता है कि ये नहीं है मसला, असल में है तहरीक इंसाफ के अंदर डेंट डालना। और पहले दिन से जैसे कि ये वाली स्टोरीज मशहूर की जा रही थी बिकाऊ चैनल्स के ऊपर भी, और सारे सहाफ़ियों, इनके जो पार्टीजन सहाफ़ी हैं ख़ासतौर पर, उनके थ्रू भी ये बात पहुँचाने की आवाम में कोशिश की जा रही थी, और खास करके पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर और मेंबर्स के अंदर, कि भाई देखो पीटीआई और इमरान खान तो वक्त आने के ऊपर पीठ दिखा देते हैं, तो सारा एजेंडा तो है भाई ये वाला। तो इसके बावजूद आज की ये वीडियो हमारी उस टॉपिक को लेकर है कि इसी
कि जी जो राइट साइड पर खड़े हुए जर्नलिस्ट हैं, आखिर उनको तो इन वर्ल्ड जो स्टोरी है, जो हिडन स्टोरी है, उसका पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इस दौरान हम बात करते हैं जो डोगर साहब के बयान आ रहे हैं पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं उनके हवाले से। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाए कि बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो देने से गुरेज इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं और जिसके अंदर, और जो शहबाज गिल को उठाया गया है वो एक दूसरे हाथ ने उठाया हुआ है। जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूज हो रही है और फ्रंट लाइन के ऊपर सिर्फ वो सामने शोपीस के तौर पर आ रही है। बेसिक जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो कोई और हैं। तो पहले दिन से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो उन्होंने शोर मचा के रखा हुआ है कि पता नहीं चल रहा है कि उनको किस थाने में पहुंचाया गया है, कभी इस थाने तो कभी उस थाने वो चक्कर लगाते रहे। इसके बावजूद उनके ऊपर आज अतर काज़मी ने भी जो पॉइंट उठाया है कि पीटीआई ने इस तरह से मिसमैनेज किया है। मिसमैनेज तो चलो समझ में आता है, बट ये कहना कि अकेला छोड़ दिया शहबाज गिल को, ये वीडियो इस मकसद के लिए ही आज बनाई जा रही है कि ये टोटली कॉन्सेप्ट गलत है, इसको प्लीज निगेट किया जाए, इसको मत फरोग दिया जाए, क्योंकि ये कहना तो टोटली गलत है कि पीटीआई ने अकेला छोड़ दिया। पीटीआई के सामने जो चीज खड़ी हुई है वो ऐसी है जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अलोन भी कुछ खास नहीं कर सकती, क्योंकि दरमियान में वफाक शामिल है। तो इस पॉइंट को मुझे समझ में, हमारी समझ से बाहर है कि इस पॉइंट को क्यों बार बार इग्नोर करके और सारा का सारा ब्लेम पीटीआई पर डालकर उनके उसी बयानिया को और जियो पे बैठकर इसी बयानी को अतर काज़मी के थ्रू भी उसी तरह फरोग दिया जाएगा अगर, तो बात जो है वो हजम होने में नहीं आती है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और हाशिम डोगर साहब भी और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जल्दी इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर सकें, और जो वो चीजें अभी बयान नहीं कर पा रहे ड्यू टू किसी दूसरे हाथ की शमूलियत की वजह से, या जिसको शिरीन मज़ारी ने भी कल कहा कि जो शेडोज हैं उसके बारे में अगर कोई बात नहीं वो कर पा रहे अपनी पोजीशंस की वजह से, तो इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए। और वरना जो है सहाफ़ी और जो उनके वकील हैं वो और बाकी मेंबर्स जो हैं उन्होंने कोई इस वक्त जो है वो दकीका फरोगुज़ाश नहीं किया हुआ उनको छुड़वाने के लिए। बाकी ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनकी बेल करवाने के लिए जाते हैं तो वो जानबूझ के या तो शो ऑफ नहीं कराते, या फिर जैसे कि सुबह भी बताया जा रहा था कि उन्होंने बोला कि जी वेबसाइट के ऊपर हमने नोटिफिकेशन दिया हुआ था। तो इस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स या इस तरह के झूठ जो होते हैं, इस तरह के किसी को इन्फॉर्म ना करना, किसी को लेटर ना भिजवाया जाना, जबकि जो है वो बाद में कहना कि वो आपको तो हमने कर दिया था, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट, अकेली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसको वफाक जो है वो बहुत आसानी से बिल्कुल कर सकती है, मिसगाइड कर सकती है। बहरहाल जो इनका किरदार है पीटीआई का, हम भी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखे हुए हैं और जहां हमें भी कोई ऐसी पॉइंट नजर आता है हम बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट, हमारी जो भी सपोर्टर्स हैं पीटीआई के और या जो भी पीडीएम के या जिस तरफ से भी जो कोई भी इस चीज में शामिल है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, स्पेशली जर्नलिस्ट हजरात से, अगर कोई इस वीडियो को सुने तो प्लीज जो एक चीज करें वो ये कि जो जिन चीजों को क्लैरिफाई किया जा सकता है प्लीज आप उसको अपने थ्रू खुद कर लिया करें, और ये जो फैक्टर है, जो दूसरा फैक्टर है, उसको प्लीज मद्देनजर रखा जाए कि जो है वो दूसरा हाथ कौन सा इसमें शामिल है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो सही लगी होगी आपको। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।